ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद असद अरशद है। मैं कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन एंड मेडिकल डायरेक्टर हूँ मेडलेन मेडिकल कॉम्प्लेक्स में, जो लाहौर गुलबर्ग 3 में वाक़ है। आज हम एक बहुत कॉमन चीज़ डिस्कस करेंगे विच इज़ ब्लोटिंग। ब्लोटिंग का मतलब क्या है? पेट में हवा भर जाना। अक्सर औक़ात हमारे पास पेशेंट्स आते हैं जिनकी मेन कंप्लेन यही होती है कि हम लोग जब खाना खाते हैं तो उसके कुछ अरसे बाद, कुछ मिनटों बाद हमारा पेट जो है उसमें हवा भरना शुरू हो जाती है, पेट में दर्द होती है, हमें उल्टी जैसा महसूस होता है और हवा खारिज ना होने की वजह से पेट बहुत डिस्कम्फर्ट में रहता है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। तो ऑब्वियसली ये एक बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन होती है, क्योंकि देखें एब्डोमेन जो है यानी कि जो पेट का रीजन जो है वो एक कंटेंट स्पेस है। कंटेंट से मुराद उसमें बाउंड्रीज हैं, ठीक है। ऊपर आपका थोरेसिक रीजन है यानी कि छाती का रीजन है, और वो एब्डोमेन यानी कि पेट से एक मसल होता है जिसे हम डायफ्राम कहते हैं, उससे वो अलग होता है। तो अगर डायफ्राम के नीचे जितने भी ऑर्गन्स मौजूद हैं, जिसमें आंतें हैं, आपका पेट है, उनमें हवा भरना शुरू हो जाए तो फिर क्या होता है कि एक कंटेंट स्पेस में आपके ऑर्गन्स जो हैं, जो आपके अज़ाएँ, वो प्रेस होना शुरू हो जाते हैं, आपको डिस्कम्फर्ट होना शुरू हो जाती है। और कुछ लोगों में तो इतनी ज़्यादा हवा भर जाती है कि उन्हें सांस लेने में भी मुश्किल होती है। तो ये ऑब्वियसली एक चैलेंज होता है लोगों के लिए और डॉक्टर्स के लिए भी, कि उनको कैसे ट्रीट किया जाए। अब हम क्वेश्चन ये आता है कि हवा भरती क्यों है, क्यों इंसान को ब्लोटिंग होती है। तो उसकी जो सबसे कॉमन रीज़न है वो जो हम पेशेंट्स में देखते हैं वो एसिडिटी होती है और खाने में बदपरहेज़ी होती है। जब इंसान में एसिडिटी ज़्यादा हो, तेज़ाब पेट में बहुत ज़्यादा मौजूद हो और इंसान बाहर से चीज़ें बहुत ज़्यादा खा रहा है, तो उससे क्या होता है कि गैस की प्रोडक्शन जो होती है, अमोनिया ख़ास तौर पे जिसमें मौजूद होती है, डाइजेशन में वो गैस रिलीज़ होती है, जिसकी वजह से हवा का इखराज होता है। और उससे फिर क्या होता है कि आपके आंतों में और आपके पेट में गैस भरना शुरू हो जाती है, और जब गैस ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो ब्लोटिंग की शक्ल में हमें नज़र आती है। और जब ब्लोटिंग होती है तो फिर पेट में दर्द, उल्टी जैसा महसूस होना और इस तरह के मुख्तलिफ़ अलामात सामने आती हैं। तो इससे कैसे बचा जाए? सबसे आसान काम, बाहर से खाना ज़्यादा ना खाएं। अगर बदपरहेज़ी करेंगे, स्पाइसी चीज़ें ज़्यादा खाएंगे, आप तेल वाली चीज़ें ज़्यादा खाएंगे, तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाएंगे, फ्राइड चिकन हो गया, पकोड़े हो गए, हैं तो मज़े की चीज़ लेकिन पेट के लिए सही नहीं होती। अगर आप उस तरह की चीज़ें लेंगे और ज़्यादा बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में खाएंगे, डेली का आप खा रहे हैं, तो तब इस तरह के इश्यूज़ होंगे। अगर आप वो नहीं खाते, घर का खाना ज़्यादा खाएं, घर का पका खाना खाएं जिसमें आपको पता हो कि आप कितना तेल डाल रहे हैं, कितने स्पाइसेस डाल रहे हैं, उससे ब्लोटिंग के चांसेस कम होते हैं। अगर आप अपनी डाइट में फ़ाइबर का इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि वेजिटेबल्स, यानी कि फ़ाइबर वाली चीज़ें जो जिसमें फ्रूट्स आ जाते हैं, वेजिटेबल्स आ जाते हैं, उसका इस्तेमाल नहीं करते, तो तब भी ब्लोटिंग की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आप फ़ाइबर का इस्तेमाल बढ़ा दें, यानी कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल बढ़ा दें, तो उससे भी आपको अफादियत होगी। फिर है कि मेडिकली हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपका डॉक्टर आपको चेक करने के बाद, आपकी हिस्ट्री चेक करने के बाद आपको दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करता है फॉर योर ब्लोटिंग, तो आप वो दवाइयाँ इस्तेमाल करें, जिसमें आपकी एसिडिटी कम करने की दवाइयाँ मौजूद होंगी। वो ऑब्वियसली आपको बताएंगे कि आपने खाने में परहेज़ करना है। तो यानी कि परहेज़ और दवाइयों का इस्तेमाल अगर साथ साथ चलेगा तो ब्लोटिंग की शिकायत जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। फिर अक्सर औक़ात लोग जो गलती करते हैं, ख़ास तौर पे हमारी जो यंग अडल्ट्स हैं, रात को हम लोग लेट खाना खाते हैं और खाना खाने के फ़ौरन बाद सो जाते हैं। ये भी चीज़ सही नहीं है। अगर आप रात में लेट खाना खाएंगे तो डाइजेशन सही प्रॉपर नहीं होती,
और गट की मोबिलिटी भी जो है वो इफ़ेक्ट होती है। तो अगर आप खाने के बाद 15-10 मिनट की वॉक भी कर लें ताकि आपकी गट की मोटिलिटी बेहतर हो जाए, तो उससे भी ब्लोटिंग के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये चंद छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखें, आप उसका ख्याल रखें और डॉक्टर की प्रिस्क्राइब्ड शुदा दवाइयाँ लें, तो ब्लोटिंग से आप बच सकते हैं। अगर आपको कोई से भी कन्फ्यूजन है, कोई सी भी आपको परेशानी है, और अगर आपने डॉक्टर्स को रीच आउट करना है, तो ओलाडॉग का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें, oladog.com पे जाएं या ओलाडॉग की ऐप को डाउनलोड करें। आपको वहाँ पे सारे करीबी डॉक्टर्स जो आपके इर्द गिर्द हों वो अवेलेबल होंगे, या आपके पसंद के डॉक्टर्स जिनको आप दिखाना चाहते हैं वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो अपने लिए ईज़ क्रिएट करें और ओलाडॉग पे जाएं। हैव अ गुड डे।